So we were doing proton and MR, beta. Proton and MR is the concept under discussion, beta. And we are going to discuss this concept ke which groups will produce singlet all the time. Groups producing singlet always. हमेशा ये जो ग्रुप्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिंगलेट प्रोड्यूस करेंगे, इनमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी. वन ऑफ द ग्रुप इज बेटा एल्कोहल. एल्कोहल बेटा प्रोटॉन एंड एमआर में एल्कोहल पीक देगा. क्यों देगा पीक? क्योंकि इसमें प्रोटॉन है. ठीक है, तो ये हमेशा सिंगलेट देगा क्योंकि ये जो प्रोटॉन है इसके नेबरहुड में ओ है, तो इसके नेबरहुड में ओ की वजह से ये हमेशा सिंगलेट देगा. यानी हम कंसिडर करेंगे कि इसका नेबरिंग प्रोटॉन कोई नहीं है. ठीक है, जस्ट कीप इन माइंड, बस इसे ध्यान में रखें कि एल्कोहल का OH हमेशा सिंगलेट देगा. इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड में भी प्रोटॉन है कि नहीं बेटा? ये देखें, तो ये जो प्रोटॉन है इसका नेबरिंग प्रोटॉन हम जीरो कंसिडर करते हैं. हमने पिछली क्लास में भी ये डिस्कस किया था कि स्प्लिटिंग हैपेंस ड्यू टू एडजेसेंट प्रोटॉन. जो खुद के प्रोटॉन है उससे पीक आती है. ठीक है, और एडजेसेंट प्रोटॉन्स की वजह से स्प्लिटिंग होती है. तो स्प्लिटिंग हैपेंस ड्यू टू एडजेसेंट प्रोटॉन्स एंड वी कंसिडर के एल्कोहल्स प्रोटॉन हैज नो एडजेसेंट प्रोटॉन. सिमिलरली कार्बोक्सिलिक का ये जो H है इसका वी कंसिडर के देयर इज नो एडजेसेंट प्रोटॉन. सो एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड. एल्डिहाइड ग्रुप आल्सो हैज अ प्रोटॉन. ये बेटा एल्डिहाइड है. और हम सब कंसिडर करेंगे कि ये जो H है इसका एडजेसेंट प्रोटॉन कोई नहीं है, तो एल्डिहाइड भी हमेशा सिंगलेट देगा. नेक्स्ट थिंग इज बेटा फिनोल. फिनोल में वी आर कंसिडरिंग दिस प्रोटॉन. ये वाला प्रोटॉन बेटा जिसको मैंने बोल्ड किया है, दिस प्रोटॉन जिसको बोल्ड लेटर में मैंने लिखा हुआ है, दिस विल प्रोड्यूस सिंगलेट बिकॉज इसका नेबरिंग प्रोटॉन हम जीरो कंसिडर कर रहे हैं. देन बेटा इमाइन. फिनाइल इमाइन भी हो सकता है, ये अल्काइल इमाइन भी हो सकता है. इमाइन में ये वाले प्रोटॉन्स, ये वाले बेटा प्रोटॉन्स, और फिनाइल इमाइन में ये वाला प्रोटॉन, ये सिंगलेट देंगे हमेशा. ये प्रोटॉन्स और ये प्रोटॉन्स ये हमेशा सिंगलेट देंगे. एमाइड का प्रोटॉन भी सिंगलेट देगा. एमाइड is like this, C double bond O and then NH2. This will produce singlet. So ये वाले जो ग्रुप्स हैं they will always produce singlet. ना तो ये इनकी खुद की पीक स्प्लिट होगी, ना ये एडजेसेंट प्रोटॉन्स को स्प्लिट करेंगे. ये बेटा हमेशा सिंगलेट देंगे और एडजेसेंट प्रोटॉन्स को भी स्प्लिट नहीं करेंगे. will always produce will always produce singlet. एक बात बेटा दूसरी कि they will not split, they will not cause splitting in adjacent protons. बेटा एक और भी कॉन्सेप्ट है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज, जस्ट केयरफुली लिसन बेटा, व्हाट इज सॉल्वेंट बेटा? सॉल्वेंट फॉर NMR, व्हाट वी डिसाइडेड कि NMR के लिए हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे जिससे प्रोटॉन नहीं होगा. तो ये याद रखें, सॉल्वेंट पूछते हैं CdCl3. CdCl3 इज द सॉल्वेंट वी यूज फॉर NMR. तो कॉन्सेप्ट ये है कि इफ सॉल्वेंट इज D2O, इफ सॉल्वेंट इज D2O, D2O भी वाटर है.
बस वाटर में जो हाइड्रोजन है उसकी जगह ये ड्यूटेरियम आइसोटोप आए हुए हैं, इसको हैवी वाटर कहते हैं। D2O अगर सॉल्वेंट यूज करोगे तो ये वाले जो ग्रुप्स हैं इनकी पीक्स डिसअपेयर हो जाएगी। सब स्टॉप राइटिंग बेटा, स्टॉप राइटिंग। If you carry on NMR with this solvent, CdCl3, you will get peaks for these groups. These groups will produce singlet. एक single peak ये produce करेंगे in CdCl3. Now, if you repeat the NMR using this solvent, D2O, so these peaks will disappear. They will first appear using this solvent, and then using D2O, these peaks will disappear. So this thing is used for confirmation of these groups. How confirmation? जैसे अल्कोहल अगर है तो पहले ये CdCl3 से NMR करते हैं, यू विल गेट अ पीक फॉर अल्कोहल, जो भी इसकी रेंज है, रेंज इज देयर इन द टेबल। याद है वो टेबल, मैंने कहा था पिक्चर ले ले टेबल की। टेबल में OH अल्कोहल के प्रोटॉन की रेंज है, उस रेंज में आपको पीक मिलेगी CdCl3 अगर सॉल्वेंट है ना। फिर इसी NMR को रिपीट करते हैं विद D2O एज सॉल्वेंट, तो फिर OH की पीक डिसअपेयर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो OH है, द H, द प्रोटॉन इन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड विद D। Why peak disappears beta? The proton in functional group is replaced with D, or D does not give peak। ठीक है, तो ये for if the solvent is D2O, तो then peak for these groups will disappear। will disappear। रीजन बेटा उसकी ये है कि H is replaced with D। H is replaced with D। For example, if you talk about alcohol, this is alcohol. If the solvent is D2O, beta, what happens to proton of alcohol? The H is replaced with D, it becomes OD, and जो heavy water है that becomes HDO। HDO भी water है, इसमें one of the hydrogen का heavier isotope है, deuterium isotope है, isotope बस different है, ये HDO भी water है। अब देखो ये जो OD बना, OD will not give any peak जी। H2O की पीक होती है, लेकिन वो फिर डिटेक्टर कोलैबोरेटेड होता है, तो डिटेक्टर उसको माइनस कर देता है। एटलीस्ट जो अल्कोहल की पीक थी ना जिस रेंज में, अगर CdCl3 आपने सॉल्वेंट यूज किया है, वो पीक डिसअपेयर हो जाएगी। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेटा, C डबल बॉन्ड ONOH, सॉल्वेंट कौन सा यूज कर रहे हो आप? D2O, तो फिर क्या बन जाएगा? द H ऑफ कार्बोक्सिलिक इज रिप्लेस्ड विद D, बिकम्स OD प्लस H2O HDO। तो ये OD फिर पीक नहीं देगा बेटा। द समरी इज कि CdCl3 में आपको पीक्स मिलेंगी, इन ग्रुप्स की पीक्स भी सिंगलेट होंगी, और फिर NMR हम रिपीट करेंगे विद D2O सॉल्वेंट, तो पीक डिसअपेयर हो जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट। बस यूजुअली 1 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, पीक डिसअपेयर होगी, 1 मार्क इसका है, और 1 मार्क इसका है कि H इज रिप्लेस विद D, दूसरा मार्क इसका होगा। तो यूजुअली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एट मोस्ट। लिख लिया बेटा। अब हम, यानी सारा बैकग्राउंड बेटा कंप्लीट हुआ, अब हम मॉलिक्यूल्स की तरफ और एप्लीकेशन की तरफ आ रहे हैं। नहीं समझ आई क्या कह रहे हो? वो मैंने बताया ना पिछली क्लास में कि जिसका नेबरिंग प्रोटॉन 1 है वो डबलेट देगा, जिसका नेबरिंग प्रोटॉन 2 है वो ट्रिपलेट देगा, जिसका एडजेसेंट प्रोटॉन 3 है वो क्वार्टेट देगा, और जिसका एडजेसेंट प्रोटॉन 4 एंड अबव है वो मल्टीप्लेट देगा। यू रिमेम्बर बेटा, हमने जो लास्ट क्लास थी
उसमें ये डिस्कस किया था बेटा। एनएमआर ये सीक्वेंस के साथ, अगर आपने पिछले लेसन नहीं देखे या नहीं अटेंड किए तो आपको ये समझ नहीं आएगी आज के डिस्कशन। तो मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड की भी है, आप पिछले लेसन देखें तो आज का लेसन समझ आएगा। ठीक है बेटा, प्रोसीड करो। अब ये सारी एप्लीकेशन है, ओके। इसको समझना जरूरी है, क्योंकि अभी समझे कोशिश करें, ओके। बाद में इसको किससे समझेंगे? ओके। ना बेटा, सपोज इफ आई टेक दिस मॉलिक्यूल CH3, CH2, CH2 and OH, राइट। अब इसमें टाइप ऑफ प्रोटॉन कितनी टाइप के प्रोटॉन्स हैं? कितने डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट्स हैं बेटा? 4 हैं, ओके। सो relative peak area are number of protons responsible for the peak. Okay, they can write like this as well: number of protons responsible for peak. Then beta, the next thing is splitting pattern. Splitting pattern. Beta, next thing is chemical shift range. Chemical shift range. ओके। तो बेटा बताएं कि मैं इसको कैसे मेंशन करूं, टाइप ऑफ प्रोटॉन को। ये वाला जो टाइप ऑफ प्रोटॉन है, दिस इज एल्केन, CH3 एल्केन है। नेक्स्ट में भी एल्केन है, अदरवाइज आप इसको यूं भी लिख सकते हैं CH3 एंड डैश। तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक, व्हाट शुड आई राइट फॉर दिस? हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन दिस ग्रुप व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक? So there are 3 protons here in this group which are responsible for the peak. ये क्लियर है सबको? तो इसका स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा इस CH3 का? इसका स्प्लिटिंग पैटर्न ट्रिपलेट होगा। क्यों बेटा ट्रिपलेट क्यों होगा? क्योंकि इसके एडजेसेंट प्रोटॉन्स कितने हैं? 2 हैं। जो स्प्लिटिंग होगी वो किस वजह से होगी? वो एडजेसेंट प्रोटॉन्स की वजह से होगी। जो इसके खुद के प्रोटॉन्स हैं वो पीक देंगे, लेकिन एडजेसेंट प्रोटॉन्स स्प्लिटिंग कॉज करेंगे। ठीक है, स्प्लिटिंग सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट प्रोटॉन्स का आइडिया देगी, बाकी कुछ नहीं बताएगी। तो ट्रिपलेट का मतलब है कि एडजेसेंट प्रोटॉन्स 2 हैं, और रेंज, किस रेंज में इसकी पीक आएगी, इसके लिए आपको टेबल देखना होगा। तो टेबल देखें बेटा, ये CH3 नेक्स्ट टू एल्काइल है, तो ये कहाँ आपको नजर आ रहा है इस टेबल में? ये वाला CH3 है। और रेंज कितनी है? 0.9 से 1.7। 0.9 से 1.7 की रेंज में यूल गेट पीक फॉर दिस। गॉट इट? फिर बेटा दूसरा बताइए, दूसरी टाइप का प्रोटॉन कौन सा है? दूसरी टाइप का प्रोटॉन बेटा ये वाला है, ये सेकंड CH2। बेटा ये है कि नहीं? ये CH2, इसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स हैं कि नहीं? अब इसके खुद के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक आर 2, and splitting pattern for this CH2 is multiplet. Why multiplet? It has 2 protons on the right hand side and 3 protons on left hand side. So total protons adjacent to this CH2 are 5, और adjacent protons 4 and above हो तो multiplet आता है। So splitting pattern will be multiplet. Does it make sense beta? And in which range you will get an MRP for this CH2? तो रेंज बेटा बताइए कौन से वाला CH2 था? ये वाला CH2 था बेटा। ठीक है, तो सेम रेंज है। तो इस रेंज में यू विल गेट 2 पीक्स बेटा। रेंज एक ही है लेकिन पीक्स 2 होंगी, एक ट्रिपलेट होगी और एक मल्टीप्लेट होगी। देन बेटा यस, व्हाट इज थर्ड सिचुएशन? व्हाट इज थर्ड टाइप ऑफ प्रोटॉन? थर्ड टाइप ऑफ प्रोटॉन इज दिस वन बेटा, CH2 next to oxygen. This is CH2 next to oxygen. How many protons are there responsible for the peak? 2 protons are there responsible for the peak. Splitting pattern for this CH2? देखो अभी ऊपर डिस्कशन हुई है, सुने गौर से सुने बेटा। ऊपर मैंने ये बताया है कि OH ना तो खुद स्प्लिट होगा ना किसी और को स्प्लिट करेगा। व्हाट आई हैव रिटन, लुक,
what I have written here, कि they will always produce singlet, they will not cause splitting in adjacent protons, ना तो ये खुद स्प्लिट होंगे ना दूसरों को स्प्लिट करेंगे। सो दिस, ये जो CH2 है, इसके राइट हैंड साइड पे वी वुड से कि नो नेबरिंग प्रोटॉन, राइट साइड पे नो नेबरिंग प्रोटॉन है और लेफ्ट साइड पे देयर इज टू नेबरिंग प्रोटॉन। OH, कार्बोक्सिलिक, एमाइन, फिनोल, ये किसी के नेबरिंग प्रोटॉन नहीं है। तो इस तरफ लेफ्ट साइड पे दिस CH2 हैज टू प्रोटॉन्स, राइट साइड पे दिस CH2 हैज जीरो नेबरिंग प्रोटॉन्स। तो इसका स्प्लिटिंग पैटर्न आप बताओ क्या होगा? ट्रिपलेट होगा, राइट। और ये किस रेंज में यू विल गेट पी फॉर दिस CH2? जस्ट चेक बेटा, वेयर इज दिस CH2? 0.9 to 1.7 है। ये वाला CH2, ये वाला कैसा CH2 है? ये नेक्स्ट टू ऑक्सीजन है। तो इसको टेबल में देखें, CH2 नेक्स्ट टू ऑक्सीजन कौन से वाला है? ये वाला है बेटा CH2। उस मॉलिक्यूल में ये जो अंडर डिस्कशन CH2 था वो ये वाला है, नेक्स्ट टू ऑक्सीजन। उसकी रेंज कितनी है? 3.2 to 4 है। दिस इज 3.2 to 4। कंफ्यूजन? और फिर लास्ट में बेटा व्हाट यू विल गेट बेटा? OH। इसके कितने प्रोटॉन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पीक? 1 प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक। स्प्लिटिंग पैटर्न सिंगलेट बेटा, अल्कोहल और ये इस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो। और बेटा रेंज देखें, ये अल्कोहल की रेंज कहाँ है? टेबल देखें, कहाँ नजर आ रहा है आपको अल्कोहल? देखो ये अल्कोहल है और इस अल्कोहल की रेंज क्या है? 0.5 to 6.0। इस रेंज में आपको सिंगलेट मिलेगा, 0.5 to 6.0, इस रेंज में you'll get. So these are total 4 different chemical environments and you'll get 4 peaks for this. अब बेटा examiner's next question is कि if NMR, if NMR is repeated using D2O solvent, which how many peaks you will see then? हाँ, how many peaks will be seen? तो 3 पीक्स बेटा मिलेंगी आपको। कौन सी पीक डिसअपियर होगी? OH की पीक डिसअपियर हो जाएगी। उसका रीजन पूछें क्यों डिसअपियर होगी? हाँ, तो H इज रिप्लेस्ड विद D। हाउ मेनी पीक्स विल अपेयर बेटा? तो D2O सॉल्वेंट में पीक्स जो अपेयर होंगी वो 3 होंगी। 3। OH की पीक डिसअपेयर हो जाएगी, विल disappear in D2O। ठीक है, कुछ आइडिया हुआ कि कैसे आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा? इस तरह का क्वेश्चन यू नो आपको मिल सकता है। बेटा अब इस तरह इस टेबल को क्राफ्ट करने में टाइम लगता है, तो मैं चाहता हूँ ज्यादा मॉलिक्यूल डिस्कशन में आए, तो मैं आप आगे टेबल नहीं बना रहा। ओके, डन। व्हाट वी वांट कि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल हम डिस्कशन में ले आए। बेटा व्हाट यू थिंक, अगर मॉलिक्यूल ये है तो हाउ मेनी पीक्स यू विल सी बेटा? व्हाट अबाउट CH3? ये CH3 दोनों डिफरेंट हैं या सेम है? सेम है, तो यू विल गेट 1 पीक फॉर दिस 6 प्रोटॉन्स बेटा। यू विल गेट 1 पीक। और किस रेंज में यू विल गेट 1 पीक? जी, 0.9 to 1.7 की रेंज में यू विल गेट द पीक। ये रेंज आप उस टेबल से देख सकते हो। और ये कितने प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करेगी? ये पीक 6 प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करेगी। इसका स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा? ये मल्टीप्लेट देगी बेटा। वाई मल्टीप्लेट क्यों देगी? सॉरी,
मल्टीप्लेट नहीं देगी, डबलेट देगी। इसका स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा? डबलेट होगा। डबलेट क्यों होगा बेटा? दोनों मिथाइल के एडजेसेंट प्रोटॉन्स एक हैं। ओके, एक एडजेसेंट प्रोटॉन्स है, इसलिए डबलेट होगा। व्हाट अबाउट दिस सी एच बेटा? ये सी एच है नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड ओ। तो ये एक पीक आपके पास किस रेंज में आएगी? ये कौन सा वाला सी एच है बेटा, इसमें ढूंढे स्टेबल में। सेकंड वाला, सेकंड रो में जो सी एच है बेटा, इसकी रेंज देखें क्या होगी। 2.2 to 3, ये वाला बेटा है सी एच नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड, और 2.2 से 3.0 की रेंज में, 2.2 से लेके 3.0 की रेंज में विल गेट पीक। इसका स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा? मल्टीप्लेट होगा। वाई बेटा मल्टीप्लेट क्यों होगा? एडजेसेंट प्रोटॉन 6 हैं, राइट साइड पे कोई इसके प्रोटॉन नहीं है। ठीक है, ये सी डबल बॉन्ड हो इसका नेबर तो है, लेकिन उसमें प्रोटॉन्स नहीं है। और फिर दूसरे साइड्स पे मिला के 6 नेबरिंग प्रोटॉन्स है, तो मल्टीप्लेट देगा। और फिर बेटा लास्ट पीक किसकी होगी? OH ऑफ व्हाट? कार्बोक्सिलिक के OH की पीक होगी। तो ये बेटा एक पीक होगी। और ये किस रेंज में होगी देख लें बेटा, कार्बोक्सिलिक की रेंज। कार्बोक्सिलिक की रेंज क्या है? 9.0 टू 13.0। सो दैट इज 9.0 से 13.0 की रेंज में यू विल गेट अ पीक। और स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा? सिंगलेट होगा। राइट। अच्छा, व्हाट हैपेंस बेटा कि अगर इसकी NMR हम रिपीट करें विद D2O सॉल्वेंट, तो इन D2O सॉल्वेंट होगा क्या कि कार्बोक्सिलिक की पीक डिसअपेयर होगी। पीक ऑफ COOH विल डिसअपेयर। जी। तो ये कहते हैं G2 और जो सॉल्वेंट है वो पूरा ये कहते हैं कार्बोक्सिलेट ये अल्कोहल की और H को क्यों रिप्लेस करता है और बाकी को बाकियों को इसमें पोलैरिटी है, तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं ये वाले एच। बाकी जो हाइड्रोकार्बन का एच होता है ना, वो नॉन पोलर होता है, तो वो डिसोसिएट नहीं होता। बॉन्ड पोलैरिटी पीछे रीजन है। ठीक है बेटा। आ, मेरे ख्याल में डन। बट हाउ मेनी पीक्स बेटा यू विल सी फॉर दिस? CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2 एंड CH3। कितने पीक्स बेटा मिलेंगे? 2 पीक्स मिलेंगी। बताएं इसकी स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा? ये 6 प्रोटॉन्स हैं, ये आपको एक पीक देंगे, लेकिन उसका स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा? मल्टीप्लेट नहीं होगा। इस CH3 के नेबरिंग प्रोटॉन्स कितने हैं? उसके भी नेबरिंग प्रोटॉन्स कितने हैं? तो ऐड नहीं करना, ये दोनों ट्रिपलेट देंगे। नेबरिंग प्रोटॉन्स 2 हैं, तो ये पीक ट्रिपलेट देगी आपको। इसके साथ तो 6 नहीं है ना, इसके साथ तो 4 नहीं है ना, इसके साथ 2 नेबरिंग प्रोटॉन है, उसके साथ भी 2 नेबरिंग प्रोटॉन। तो एक पीक होगी, लेकिन स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा? ट्रिपलेट होगा। व्हाट अबाउट द अदर 4 प्रोटॉन्स? वो भी एक पीक देंगे, लेकिन वो क्वार्टेट होगा उसका, क्योंकि एक तरफ नेबरिंग प्रोटॉन नहीं है, दूसरी तरफ तो नेबरिंग प्रोटॉन है। इस CH2 के नेबरिंग प्रोटॉन्स कितने हैं? 3 हैं। तो 3 नेबरिंग प्रोटॉन हो तो क्या पैटर्न होगा? क्वार्टेट होगा। समझ आ रही है? ये बताएं बेटा, ये CH3, ये CH2 और ये NH2, कितनी पीक्स मिलेंगी? कितनी पीक्स मिलेंगी? 3 पीक्स मिलेंगी। इसका स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा? ये ट्रिपलेट देगा बेटा आपको। क्यों ट्रिपलेट देगा? एडजेसेंट प्रोटॉन्स 2 हैं। ये बेटा क्या देगा आपको? ये क्वार्टेट देगा। इसके लेफ्ट साइड पे प्रोटॉन्स हैं, राइट पे प्रोटॉन
नहीं है तो ये देगा क्वार्टेट, 3 एडजेसेंट प्रोटॉन्स हैं तो क्वार्टेट आएगा। और NH2, हाँ ये मैंने ऊपर रूल बताया है कि इमाइन, इमाइड, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, फिनोल, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक हमेशा सिंगलेट देंगी। समझ आई? अगर इसकी हम NMR रिपीट करें विद D2O सॉल्वेंट तो कौन सी पीक डिसअपियर होगी? ये जो NH2 है या जो सिंगलेट है ये डिसअपियर हो जाएगा इन D2O। ठीक है, चलें जी, मेरे ख्याल में इस तरफ से होगी सारी डिस्कशन। अब वाइस वर्सा पे जाते हैं बेटा। वाइस वर्सा ये है, अभी तक मैं आपको मॉलिक्यूल्स दे रहा था और पीक्स और रेंज पूछ रहा था। अब मैं आपको NMR दे के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर पूछ रहा हूं। ओके, नाउ ठीक है, डन। ओके, ना बेटा, इफ दे से कि C3H6 and O2 is an organic compound and इसका जो NMR है is given like this. This is NMR beta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, and the peaks given are like this. ये बेटा इस पे 3 लिखा हुआ। अब ये 3 का मतलब है कि इसके अपने प्रोटॉन्स 3 हैं। ये जो नंबर लिखा होगा पीक पे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए होगा। इस पीक के खुद के प्रोटॉन्स 3 हैं तो इट इट वुड बी CH3। ऐसा CH3 जो कि इस रेंज में पीक देता है, इसे हमने स्टैब्लिश करना है कि क्या है। ये जो नंबर है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करेगा। तो ये बेटा दूसरी पीक इज हियर। ये मैंने इजी से स्टार्ट किया है, इजी से टफ की तरफ जाएंगे। व्हाट यू थिंक, इसका इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछेंगे, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? हाँ, हाउ यू आर कॉन्फिडेंट कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? हाँ, पीक किस पे आ रही है? 13 पे बेटा। तो 13 पे आप देखें पीक किसकी आएगी? 13 पे पूरे इस टेबल में आपको कार्बोक्सिलिक मिलेगा, बाकी कोई ग्रुप 13 पे पीक नहीं दे रहा। ओनली कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज गिविंग पीक एट 13। तो इधर से बेटा इसको इंटरप्रेट यूं किया करें कि ये COOH है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेटा। और बेटा ये इसके अपने प्रोटॉन्स 3 हैं, सुने गौर से, इसके खुद के प्रोटॉन्स 3 हैं लेकिन एडजेसेंट प्रोटॉन्स, इसके एडजेसेंट प्रोटॉन्स 2 हैं क्योंकि ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट जो है एडजेसेंट प्रोटॉन्स का आइडिया देगा, तो इसके एडजेसेंट प्रोटॉन्स 3 हैं। ये CH3 खुद तो ये CH3 है लेकिन एडजेसेंट प्रोटॉन्स 2 हैं। और ये बेटा 2 से 3 की रेंज में पीक, आप उस टेबल को देखें तो 2 से 3 की रेंज में पीक किसकी आ रही है? या तो CH2 नेक्स्ट टू बेंजीन होगा या CH2 नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O होगा। नेक्स्ट टू बेंजीन हम रूल आउट कर देंगे कि क्योंकि बेंजीन में तो खुद 6 कार्बन होते हैं, यहाँ पूरे मॉलिक्यूल के 3 कार्बन हैं, बेंजीन तो हो नहीं सकता। समझ आई बेंजीन को कैसे रूल आउट किया? बेंजीन के टोटल 6 कार्बन है और पूरे मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, तो यूं बेंजीन रूल आउट हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे के नेबर हैं? नेबर इसलिए नहीं कि ये साथ साथ हैं, इसलिए कि एक ट्रिपलेट है एक क्वार्टेट है। ट्रिपलेट और क्वार्टेट एक दूसरे का नेबर होना चाहिए। नहीं, देखो इसको, तो ये CH3 इसको जब मैं कनेक्ट करूं CH2 से और फिर ये C डबल बॉन्ड O एंड OH, जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आपने क्रॉस चेक करना है। क्या बेटा? क्रॉस चेक करना है। इसको क्रॉस चेक कैसे करें? ये CH3 आपको स्पेक्ट्रम में कहाँ नजर आ रहा? ये CH3 ये है। डज मेक सेंस? स्प्लिटिंग पैटर्न इसका देखें क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल से देखें। डबलेट होना चाहिए, ट्रिपलेट होना चाहिए। जैसे प्रोटॉन्स 2 हैं, ट्रिपलेट होना चाहिए, उधर ट्रिपलेट ही है। फिर इसको देखें ये कहाँ होना चाहिए? CH2 नेक्स्ट टू कार्बोनिल।
2.2 से 3 तक होना चाहिए, तो 2.2 से 3 तक ही है, और क्वार्टेट है क्योंकि नेबरिंग प्रोटॉन 3 है और कार्बोक्सिलिक का 1 है। गॉट इट? अच्छा, अब नेक्स्ट बेटा आई वांट कि आप लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल आप खुद ट्राई करें, ओके? डन। जिन्होंने नहीं लिखा बेटा वो पिक्चर ले लें इसकी, बाद में लिख लेना। ओके बेटा, ये ट्राई कीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये ट्रिपलेट है बेटा। ये क्वार्टेट है, और ये सिंगलेट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2 है। इसका स्ट्रक्चर बेटा डिसाइड कीजिए। चले आप खुद करें बेटा इसे। वो टेबल है आपके पास? टेबल नहीं है तो ये पिक्चर ले लें बेटा। अगर टेबल नहीं है तो यहां से पिक्चर ले लें। इस टेबल के बगैर आप नहीं कर सकोगे। इसकी पिक्चर ले लो बेटा। सॉरी, स्ट्रक्चर बस मुझे बता दें कि ये स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर डिसाइड करें। ये क्या है? क्या देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूं, ये यू नो उस पर टेक पार्ट करें। ये है कि नहीं? नेक्स्ट टू एल्केन है कि नहीं? इसकी रेंज ऐसी है ना, 0.9 से 1.7। और ये बेटा 3 से 4 आपको क्या समझ आ रही है? टेबल देखें, क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या पता चल रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है आपके पास? ऑक्सीजन है। तो ये फील हो रहा है कि नहीं, ये CH3 नेक्स्ट टू ऑक्सीजन है ऐसा कि नहीं? फिर ये बताएं कि ये दोनों एक दूसरे के नेबर, मैं क्यों प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि ये दोनों एक दूसरे के नेबर हैं? एक ट्रिपलेट है और एक क्वार्टेट है, तो इसलिए ये एक दूसरे के नेबर बन सकते हैं। और इसको क्रॉस चेक भी कर ले, देखें अगर CH3 CH2 और O में लिखूं तो ये ट्रिपलेट देगा कि नहीं देगा, ये CH3। और ये क्वार्टेट देगा कि नहीं, इसके नेबरिंग प्रोटॉन 3 है, उसके नेबरिंग प्रोटॉन 2 है। अब इनमें गैप किसका है? इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसमें किस चीज का गैप है? और देखो ये CH3 है कि नहीं, ये CH3 है कि नहीं, ये वाला। और ये किस रेंज में है? 2 से 3 CH3। इसके 3 का मतलब है खुद के प्रोटॉन 3 है। रेंज ये है ना 2 से 3। टेबल में देखे ना, 2 से 3 में CH3 क्या होगा? CH3 नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O नहीं होना चाहिए? टेबल में क्लियरली लिखा हुआ। तो ये CH3 नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O अगर यूं कनेक्ट कर दें तो ये आपको सिंगलेट देगा कि नहीं देगा इधर से? ये सिंगलेट देगा कि नहीं? तो स्ट्रक्चर आ गया। जो तीनों फ्रेगमेंट्स है उन्हें कनेक्ट किया आपने, तो यू गॉट द मॉलिक्यूल। नहीं,